स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जो बलूचिस्तान के बड़े आत्मघाती हमले का शिकार हो गया। चीन के साथ बलोच लोगों की दमनकारी नीति अब उसे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कराची में बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा आत्मघाती धमाका करते हुए चीनी नागरिकों को निशाना बनाया और हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर साफ कर दिया, बलूचिस्तान को हर हाल में पाकिस्तान से आजादी चाहिए। कल रात को कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है चाइनीज की जो गाड़ी थी उसके ऊपर। खबर है कराची से, जहां पे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर खौफनाक धमाका। 3 गैर मुल्की अफराद जान से गए, 4 पुलिस और 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान में एक बार फिर दहल गया चीन। चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। ये आग पाकिस्तान के पतन की आग है। इसकी लपटें कराची से बीजिंग तक पहुंच गई। कराची में रविवार रात जो कुछ हुआ उससे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके दोस्त चीन को भी बड़ा झटका लगा है। सुना गया था। लगा दिया। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब चीन के नागरिकों को ले जा रही गाड़ी के करीब धमाका हो गया। ये धमाका एक आत्मघाती धमाका था। कराची एयरपोर्ट से निकल रहे चीन के इंजीनियरों और अधिकारियों की गाड़ी को निशाना बनाते हुए सुसाइड हमला किया गया। इस हमले में 2 चीन के नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गनीमत यह है कि चीन को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें चीन के कुल 40 इंजीनियर मौजूद थे। धमाके में 17 लोग घायल हैं। इनमें सुरक्षा में लगे पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान भी शामिल हैं। धमाके के वक्त उस मकाम से चीनी काफिला गुजर रहा था। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंजियाल इंजान ने कहा, काफिले के गुजरते ही धमाका हुआ, जिससे 4 पुलिस और 2 रेंजर्स एहलकार जख्मी हैं। चीनी काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान के समर्थकों ने शनिवार और रविवार को जमकर गदर काटा था। उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि सेना उतारनी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद में मिनी मार्शल लॉ लगाया गया है। उस हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं कि अब कराची में सुसाइड हमला हो गया और निशाने पर चीन के नागरिक और पाकिस्तानी सुरक्षा बल आ गए। पाकिस्तान के ऐसे हालात देखकर अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था अल्लाह भरोसे है? सर जी, आपके मुल्क की शक्ल दिखाई जा रही है एज ए लॉलेस कंट्री, अ कंट्री वेयर देयर इज नो होप, अ कंट्री व्हिच इज वर्किंग लाइक अफगानिस्तान। जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। कराची एयरपोर्ट पर चीन के नागरिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान के विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी ने। BLA ने उस इलाके की तस्वीर भी जारी कर दी है जिसने सुसाइड हमले को अंजाम दिया है। यह है फिदाइन आफ्ताब। इसी ने कराची में चीन के लोगों को ले जा रही बस पर सुसाइड अटैक किया। क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को? बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन को भयंकर डरा दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में BLA ने पाकिस्तान के अंदर चीन के नागरिकों को कई बार निशाना बनाया। इसी साल 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों को ले जा रही गाड़ी पर सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें 5 चीन के नागरिकों की मौत हो गई। पिछले साल 13 अगस्त को बलोचिस्तान में हमला हुआ, जिसमें 4 चीन के नागरिक और 9 सुरक्षा बलों की मौत हो गई। 26 अप्रैल 2022 को भी कराची यूनिवर्सिटी में चीन के 3 प्रोफेसर की सुसाइड हमले में मौत हो गई थी। अब कराची में फिर से चीन के नागरिक सुसाइड हमले में मारे गए हैं। हर बार चीन के नागरिकों पर हमले के बाद पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाता है, आगे ऐसी लापरवाही नहीं होगी, यह आश्वासन दिलाता है। लेकिन शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर तो इमरान से लड़ने में व्यस्त हैं। वो भला चीन के नागरिकों की हिफाजत कैसे कर पाए?
चीनी सफारतखाने की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। धमाके में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ। ये बताना है चीनी सफारतखाने का। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए काम करने वाले वर्कर्स निशाना बने। चीनी सफारतखाना ऐसा बता रहा है। चाइना ने एक और डिमांड कर दी है। चाइना ने ये डिमांड की है कि वो पनिशमेंट चाहते हैं, सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये किया है उनको सजा दें। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनको पकड़ा जाए। आप पकड़ें, आप इनको बताएं कि ये इन्होंने क्या किया, इनको सजा दें। सवाल है आखिर बीएलए चीन के नागरिकों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी? दरअसल इसका जिम्मेदार खुद चीन है। चीन की नजर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर है। पाकिस्तान के उस हिस्से में कई खदानें हैं जहां कीमती मिनरल्स हैं। चीन यहां सीपेक नाम से आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके तहत बिजली प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं लगा रहा है। मतलब सीपेक की आड़ में चीन इस हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही बात बलूचिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही। चाइना और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसका किसी प्रकार से कोई फायदा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। या तो पाकिस्तान को मिल रहा है, पंजाब प्रोविंस को, या चाइना को। दूसरा, बलूचिस्तान में जो उनका सीपेक है, सीपेक 3000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें तकरीबन 2500 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर जाता है। उधर उन्होंने रेल लाइन बिछाई है, रोड बिछाई है, ऑयल गैस पाइपलाइन बिछाई है। इन सब के लिए लोगों की ज़मीनों को हड़प कर लिया है। मुआवजा मांगते हैं तो उनको मार दिया जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी कई बार चीन को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी भी दे चुकी है और यहाँ तक कह चुकी है कि जब तक चीनी बलोचिस्तान से बाहर नहीं जाते तब तक हमले होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। सुना गया था।